प्रिय छात्रों, हिंदी शिक्षण के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पवन दूत का शीर्षक कविता के छंद 7 से 12 तक का रसास्वादन करेंगे। संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की भांति हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास महाकाव्य में वियोगिनी राधा द्वारा पवन को दूती बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। यहाँ लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं द्रष्टव्य हैं। आइए 7वां छंद देखें। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कठिन शब्द। विकृत वसना वस्त्रहीन, श्रमित, थकी हुई। राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे पवन, यदि तुम्हारे मार्ग में कोई लज्जा से युक्त महिला दिखाई पड़े तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी भी थकी हुई प्रतीत हो तो अपने शीतल गोद में लेकर उसके थकान को दूर करना। यदि उसके होठों और कमल के समान मुखमंडल पर थकान दिखाई पड़े तो उसे भी मिटाना। 8वां छंद देखें। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कठिन शब्द। क्लांतियों, थकान, भूतांगना, स्त्री। राधिका जी कहती हैं, हे पवन, यदि मार्ग में कोई थकी हुई कृषक बालिका अपने खेत में काम करती हुई दिखाई पड़े तो तुम उसके समीप जाना और उसका स्पर्श करके उसकी थकान को दूर करना। यदि आकाश में कोई बादल उड़ा जा रहा हो तो उसे लाना और उसकी शीतल छाया से उस स्त्री को सुख प्रदान करना। 9वां छंद देखें। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। कठिन शब्द देखें। न्यारी अनोखी, सुंदर, अर्क सूर्य, मेर सुमेर पर्वत। राधिका जी कहती हैं, हे पवन, इस प्रकार जाते जाते तुम मथुरा नामक सुंदर धाम में पहुंच जाओगी। बड़ी उत्सुकता से उस नगर की सुंदर शोभा को देखना और प्रसन्न होना। तुम वहाँ पर सुमेर पर्वत की तरह ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी, जिन पर रखे हुए कलश इस प्रकार चमकते हैं जैसे वे धरती पर दूसरे सूर्य हों। अर्क माने सूर्य। 10वां छंद देखें। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किन्वा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कठिन शब्द देखें। मुग्धता, मधुरता, किन्वा अथवा। राधिका जी कहती हैं, हे पवन, जब मथुरा में पूजा का समय हो जाए तो उस समय मंदिरों के भीतर जाना और वहाँ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की मधुरता को बढ़ाना। यदि वहाँ शब्द उत्पन्न करने वाले फल हों अथवा वृक्ष के ऊपर पत्तियाँ इत्यादि हों तो उसे बड़ी ही मधुरता के साथ प्रसन्न होकर बजाना। 11वां छंद देखें। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लूने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कठिन शब्द देखें। सिक्त भीगे हुए, सुधा अमृत। राधिका जी पवन से कहती हैं, हे पवन, तुम जब वहाँ पहुँचोगी, मथुरा में पहुँचोगी तो देखोगी कि बादल के समान
सांवले रंग वाले श्री कृष्ण दिखाई देंगे, जिनके नेत्र अत्यंत लोने माने सुंदर होंगे और उनके नेत्रों से एक प्रकार की ज्योति निकलकर चारों तरफ बिखर रही होगी। उनके श्रेष्ठ मुखमंडल की शोभा मूर्ति के समान सौम्य होगी और उनके मुख से निकले हुए वचन अमृत के समान मीठे होंगे, अमृत में सींचे हुए होंगे। 12वां छंद। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। गात माने शरीर, अलक बाल। अर्थ देखें। राधिका जी कहती हैं, पवन नीले फूले कमल दल सी, नीले रंग के खिले हुए कमल के समान उनका सांवला शरीर है। वे अपने शरीर पर पीले रंग का पीतांबर वस्त्र अपने कमर में पहनते हैं, जो बड़ा ही फबीला माने सुंदर लगता है। उनके माथे पर छूटी हुई बालों की लट दिखाई देती है, जो उनके मुख के सौंदर्य को बढ़ा देती है। और उन्होंने जो वस्त्र धारण किए हुए होंगे, उन श्रेष्ठ वस्त्रों से उनके शरीर की शोभा इस प्रकार बिखर रही होगी, जैसे प्रातः काल रोशनी उजाला चारों तरफ फैलता है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। छंद 7 और 8 के लिए संकेत लज्जाशीला से भूतंगना को। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तीसरा प्रश्न, किसी लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधिका पवन से क्या कहती हैं। चौथा प्रश्न, राधिका पवन से किस प्रकार कृषक महिला की सहायता करने के लिए कहती हैं। पांचवा प्रश्न, जलद और व्योम शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 9वें और 10वें छंद के लिए प्रश्न देखें। संकेत है, जाते जाते से लेकर हो बजाना। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तीसरा प्रश्न, राधिका पवन दूतिका से किस नगर की शोभा को देखने के लिए कह रही हैं। चौथा प्रश्न, राधिका पवन से किसकी मधुरता बढ़ाने को कह रही हैं। पांचवा प्रश्न, अर्क और किन्वा शब्दों के अर्थ लिखिए। छंद 11 और 12 के लिए प्रश्न देखें। संकेत है, तू देखेगी से लेकर फूटती सी प्रभा है। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। तीसरा प्रश्न, राधिका पवन दूतिका से किसकी पहचान बता रही हैं। चौथा प्रश्न, सद वस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, सौम्यता तथा सुधा शब्द का विलोमार्थक शब्द लिखिए। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों का अभ्यास करें और समस्या होने पर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क करें। धन्यवाद।